राधिका बरसाने वारी की जय। गीता पाठ अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। पंचम अध्याय में अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। इसलिए इन दोनों मार्गों में जो अधिक कल्याणकारक है उसे मेरे लिए कहिए। देखिए, जब हम किसी बात को समझने का प्रयास करते हैं तो हम समझाने वाले से यह कहते हैं कि आसान व सरल तरीके से समझाए और जो अधिक लाभकारी है वही बताए। यही बात अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि दोनों मार्गों में जो अधिक श्रेष्ठ है वह मेरे लिए बताएं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मों के संन्यास का अर्थ है मन, इंद्रियां और शरीर के द्वारा कर्म करना, लेकिन कर्म करते समय कर्तापन अर्थात मैं करने वाला हूं, इस भावना का त्याग कर देना कर्मों का संन्यास कहलाता है। और निष्काम कर्म योग में योगी समत्व बुद्धि अर्थात सभी में ईश्वर के रूप को देखकर अपने सभी कर्मों को भगवान में ही समर्पित कर देना या किसी कामना या फल की इच्छा न करना निष्काम कर्म योग कहलाता है। परंतु इन दोनों में भी कर्मों के संन्यास योग से निष्काम कर्म योग अधिक सरल होने के कारण श्रेष्ठ माना गया है। यद्यपि दोनों मार्गों से ही ईश्वर की प्राप्ति होगी ही होगी, लेकिन साधारण मनुष्य के लिए निष्काम कर्म योग का अभ्यास अधिक उत्तम श्री कृष्ण ने कहा है। जो मनुष्य ना किसी से द्वेष और ना किसी प्रकार की आकांक्षा करता है वह निष्काम कर्म योगी सन्यासी ही समझने योग्य है। केवल भगवा वस्त्र धारण करने से सन्यासी नहीं बनते। सन्यासी मन की वह स्थिति है जिसमें राग द्वेष दोनों प्रकार के विकारों से मुक्त मनुष्य संसार के सभी कर्मों को करता हुआ भी संसार के बंधन से मुक्त रहता है। कई लोग सन्यास योग और निष्काम कर्म योग को अलग अलग फल वाले योग बताते हैं, लेकिन गीता में कृष्ण ने ऐसे व्यक्तियों को मूर्ख कहा है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं दोनों मार्गों के द्वारा ही मेरी प्राप्ति होती है। मनुष्य को जो मार्ग सहज लगे वह अपना ले। जैसे किसी जगह जाने के लिए दो रास्ते हैं, लेकिन जाने वाले व्यक्ति उसी रास्ते से जाते हैं जो उन्हें अधिक आसान लगता है। ऐसे ही लोगों की प्रवृत्ति, स्वभाव और मन अलग अलग हैं। इसलिए मनुष्य को संन्यास कर्म योग या निष्काम कर्म योग जो अधिक सरल लगे वह अपना लेना चाहिए। यहाँ पर कृष्ण ने संन्यास कर्म योग की अपेक्षा निष्काम कर्म योग को ज्यादा अधिक सरल बताया है, क्योंकि जो अपने विकारों पर विजय प्राप्त कर अपने सभी कर्मों को भगवत चरणों में समर्पित कर देता है या अपने विकारों को नियंत्रण नहीं भी कर पाता पर अपने सभी कर्म भगवत अर्पण कर देता है, वह सन्यासी ही माना जाएगा। जिस प्रकार ज्ञानी सन्यासी योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार निष्काम कर्म योग के द्वारा योगी भी परमात्म तत्व को प्राप्त होते हैं। कृष्ण आगे अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास योग अर्थात मन, इंद्रियां और शरीर के द्वारा कर्म करते हुए कर्तापन का त्याग करना बहुत कठिन माना गया है। इसलिए मुझ में मन लगाकर मेरे लिए किए गए प्रत्येक कर्म को मुझ में समर्पित करने वाला निष्काम कर्म योगी मुझे ही प्राप्त होता है।
हे अर्जुन, मुझे तत्व से जानने वाला सांख्य योगी, जिसने आत्मा और शरीर के भेद को जान लिया है, वही सांख्य योगी है। वह देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, कुछ त्यागता हुआ या ग्रहण करता हुआ, आंखें खोलता हुआ या मीचता हुआ, सभी इंद्रियां अपने अपने विषय में बर्ताव कर रही हैं, इस प्रकार समझता हुआ कि मैं कुछ नहीं कर रहा, वह योगी है। दृष्टा भाव रखता हुआ, स्वयं को शरीर से अलग रखता हुआ, वह योगी ही है। लेकिन जो दो देह अभिमानी और साधारण मनुष्य हैं, जो शरीर और आत्मा के भेद को सुनते तो हैं, लेकिन अभी वह अनुभव में नहीं आया है, उनके लिए यह बहुत कठिन है। इसलिए निष्काम कर्म योग अधिक सुगम व सरल है, क्योंकि हम जो कर्म करेंगे वह तो ईश्वर को समर्पित कर ही सकते हैं, और जब ईश्वर को कर्म समर्पित करेंगे तब कर्म भी सोच समझ कर करेंगे। जो कर्म सोच समझ के किया जाए वह गलत भी नहीं होगा, इसलिए कर्म अशुद्ध भी नहीं होंगे, कर्म अच्छे ही होंगे। इसीलिए भगवान ने यह कहा कि जो कर्म करें वो मेरे निमित्त अर्थात मुझ में समर्पित करके ही करें। जो मनुष्य सभी कर्म परमात्मा में अर्पण कर आसक्ति का त्याग कर कर्म करता है, वह मनुष्य कर्म के बंधन में नहीं बनता। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहता है, कमल भी पानी में रहता है, उसके ऊपर जल भी बार बार पड़ता रहता है, लेकिन जल उस पत्ते पर स्थिर नहीं रहता और वह सूखा ही रहता है। उसी प्रकार आसक्ति रहित मन, बुद्धि और शरीर के द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म अंतकरण की शुद्धि ही करता है। इसी से निष्काम कर्मयोगी कर्मों व कर्मों के फल को ईश्वर में समर्पित कर परमात्मा रूपी शांति को प्राप्त करते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सांख्य योग को जानने वाला मनुष्य जो शरीर के 9 द्वारों वाले घर में सभी कर्मों को मन से त्याग कर अर्थात यह समझते हुए कि इंद्रियां अपने विषय में बर्ताव कर रही हैं, ऐसा मानता हुआ ईश्वर के स्वरूप में स्थित होता है। जैसे दृष्टि देख रही है, जीवा स्वाद ले रही है, कान सुन रहे हैं, जीवा बोल रही है, उसका मन परमात्म तत्व में ही रमण करता है, यानी परमात्मा की याद में ही रहता है, इंद्रियों में नहीं। और मन का परमात्मा में रमण करने से इंद्रियों का भटकना भी समाप्त हो जाता है, अर्थात इंद्रियां भी वही कार्य करती हैं जो परमात्म तत्व का आनंद जिससे मिल सके। परमात्मा ने सभी प्राणियों के कर्मों को, ना कर्मों के फल को, ना ही उनके कर्तापन को रचा है। यह सब परमात्मा की शक्ति से प्रकृति के द्वारा रचा गया है, अर्थात गुण ही गुण में बरत रहे हैं। परमात्मा ना किसी के पाप कर्म को और ना ही किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करते हैं, किंतु यह सब माया के द्वारा ज्ञान से ढका हुआ है, जिस कारण मनुष्य मोहित होता है और मोहित होते रहेंगे। यह ज्ञान किसी किसी को समझ में आता है और जिन्हें आता है वह उस परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। आपने भी अपने आसपास कितनों को देखा होगा जिन्हें यह चाह हो कि यह जीवन का उद्देश्य क्या है, परमात्मा क्या है, हमारे अंदर यह विकार क्यों हैं, या हम इन पर कैसे कंट्रोल करें। यह लोग केवल गिनती में होते हैं जो इस ज्ञान को समझकर अपना जीवन यहाँ भी सुखमय व मुक्त करते हैं और वहाँ भी परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। कृष्ण आगे समझाते हैं, जिनकी बुद्धि और मन एक होकर मुझ में स्थित हो गया है वह दोबारा जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसते। जो ज्ञानी जन समत्म बुद्धि से विद्या और ब्राह्मण
गो और हाथी और कुत्ते और चांडाल में भेद बुद्धि नहीं रखते, अर्थात सभी को सम बुद्धि से, अर्थात सभी में परमात्मा का रूप है ऐसा समझते हैं, वह जीते जी इस संसार में भी मुक्त हैं। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य काम क्रोध के वेग को सहन करते हैं वह मनुष्य योगी है, क्योंकि कृष्ण जानते हैं कि आने वाला समय कलयुग भयंकर है। इसमें मनुष्य के 5 विकार बढ़ चढ़ कर बोलेंगे और मनुष्य इन विकारों पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जो मनुष्य इन विकारों के वेग को सहन कर लेते हैं वही ही कलयुग में योगी के समान होंगे। जिसने अपने काम क्रोध के वेग को सहन कर लिया यानी जीत लिया, वही इस लोक का योगी है और वही सुखी है। जिसके सभी पाप परमात्मा के नाम जप से नष्ट हो गए हैं, ज्ञान के द्वारा सभी संशय मिट गए हैं, जिनका मन भगवान के ध्यान में मग्न है, वह शांति को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, मेरा भक्त मुझे सभी यज्ञों और तपों को भोगने वाला व सभी लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर और स्वार्थ रहित प्रेमी ऐसा जानता है, वह मुझे तत्व से जानता है। वही शांति को प्राप्त अर्थात मुझे ही प्राप्त होता है। इसी के साथ गीता का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य भी अवश्य सुने और गीता पाठ का पूरा लाभ लें। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।